एक छोटी सी गलती ने 4 करोड़ इंसानों की जान ले ली। चीनी सदर जो कुदरत से टक्कर ले बैठा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, गलतियां तो हर इंसान से होती ही हैं, लेकिन इस गलती के बारे में आप क्या कहेंगे जिस गलती ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। आज हम आपको ऐसी ही एक हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसके खौफनाक अंजाम ने पूरी दुनिया को एक सबक दे दिया है कि खुदा ताला ने किसी चीज को बेकार नहीं बनाया है। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों का ईमान इस बात पर मजीद पुख्ता हो जाएगा। मगर इस अहम तरीन वीडियो का आगाज करने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल नजमुल हसन बाजवा को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन कराम, चाइना आज के दौर में दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी है। चाइना को हर दिन नित नई इजादात के लिए पूरी दुनिया में फ़ौक़ियत हासिल है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस मकाम तक पहुँचने के लिए चाइना ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? इस मकाम को हासिल करने के लिए कितने ही चाइना के लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं? इस बात का आगाज कुछ यूं होता है कि 1958 में चाइना के सरबराह माओ जेडोंग ने यह फैसला किया कि चीन को भी अमेरिका और यूरोप ममालिक जितना ही एडवांस बनाया जाएगा, क्योंकि उस दौर में ये दोनों खित्ते सबसे ज्यादा एडवांस और ताकतवर थे। इसलिए माओ और उनके मानने वालों ने कहा कि आइंदा आने वाले 15 सालों में चाइना को इस काबिल बनाया जाए कि वो अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दे। माओ जेडोंग, जिन्हें माओथेरॉन के नाम से भी याद किया जाता है, उन्हें चीन का इनकलाबी सदर भी तस्लीम किया जाता है। ये भी कानून फितरत है कि गलतियां सभी से होती हैं और माओ से भी एक बहुत ही बड़ी गलती उनके एक फैसले की शक्ल में सरजद हुई। अमेरिका और यूके से आगे बढ़ने की चाह में माओ ने एक मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम को द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दे दिया गया, जिसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब होता है कि आगे की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मुहिम चाइना के लिए तबाहकुन साबित होगी। नजमुल हसन बाजवा YouTube चैनल देखने वाले मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दर हकीकत माओ का मानना था कि चीन की तेजी से बढ़ती हुई आबादी तरक्की का राज है। उनके मुताबिक अगर इस बढ़ती हुई आबादी की अच्छे तरीके से नशोनुमा की जाए तो आगे चलकर चाइना के तरक्याती काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने चाइना की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने के लिए हुकूमती सतह पर बहुत इक़दाम किए और एक ऐसी हैरान कुन मुहिम का आगाज किया जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की मौत की वजह बनी। इस मुहिम का ताल्लुक 4 जानवरों से था, जिनमें मक्खी, मच्छर, चूहे और चिड़िया शामिल थी। माओ का कहना था कि ये चारों हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इन्हें मार देना चाहिए। हमारा मुल्क इन जानवरों के बगैर भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि चाइना के साइंसदानों ने एक हिसाब लगाकर कहा था कि एक चिड़िया पूरे साल में 4 से 5 किलो तक अनाज खा जाती है और बहुत से फलों को खराब करने का बायस भी बनती है। इसलिए अगर इन चिड़ियों को मार दिया जाए तो इंसानों के लिए खाने के लिए अनाज बहुत वाफिर मिकदार में बच जाया करेगा, जिसे दूसरे ममालिक को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए माओ जेडोंग ने इन मासूम परिंदों को मारने के लिए एक मुहिम का आगाज किया, जिसका नाम ग्रेट स्पैरो हंटिंग रखा गया। लेकिन ये मुहिम से ज्यादा इन चारों जानवरों के खिलाफ जंग बन चुकी थी, क्योंकि इन मासूम जानवरों को मारने के लिए ना सिर्फ आम लोगों बल्कि फौज का भी सहारा लिया गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस मुहिम का सबसे ज्यादा शिकार मासूम चिड़ियों को बनाया गया। इनको मारने के लिए आम लोगों को कुछ खास तरीके सिखाए गए और इनको कई गिरोहों में बांट दिया गया ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा चिड़ियाओं को मार सकें। इन चिड़ियों को पकड़ने के लिए जोर जोर से ढोल बजाए जाते ताकि ये डर के मारे कहीं बैठ ना जाएं। जब चिड़िया थक हार कर नीचे गिरती तो इसे पकड़कर मार दिया जाता। इस मुहिम में मौजूद लोगों ने चिड़ियों के अंडों और घोंसलों तक को नहीं बख्शा। ये मुहिम इस शिद्दत से शुरू की गई कि पहले ही दिन 2 लाख चिड़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया। चीनी कौम इनको मारने की खुशी में उनके हार बनाकर अपने गले में पहनने लगी। चाइना को अमेरिका से भी एडवांस बनाने की सोच ने चाइनीज अफराद को चिड़ियों के शिकार का पागलपन की हद तक जुनूनी बना दिया था। इस मुहिम ने सिर्फ 2 सालों में चीन से चिड़ियों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया। चीनी कौम ने इस मुहिम के दौरान
चिड़ियों के अलावा कई और परिंदे भी मार गिराए, जिसकी वजह से चीन से कई परिंदों का खात्मा हो गया, जिसके बाद चीन के बुरे दिनों का आगाज हो गया। 1960 तक चाइना ने चिड़ियों को मारने की मुहिम मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन इस मुहिम ने कुदरत के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा कर दिया था। देखा जाए तो चिड़िया या दूसरे परिंदे अनाज या फिर फल ही नहीं खाते, बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी अपना शिकार बनाते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम कुदरत मुतासिर नहीं होता। ये एक साइकिल है जिसकी मदद से इंसान को कई फवायद हासिल होते हैं। ताहम चाइना के इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेडुंग ने ये बड़ी गलती कर दी थी। इस मुहिम ने चाइना के लिए कई मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी। चिड़ियाओं के खात्मे के बाद नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों की तादाद में इस कदर तेजी आई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों, इन हशरातुल अर्ज में से टिड्डी दल की तादाद में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। ये टिड्डियां करोड़ों की तादाद में आती और पूरी फसल को मुकम्मल तौर पर तबाह करके चली जाती। इस मुहिम से पहले टिड्डियों के इतने बड़े हमले चीन के लोगों ने कभी नहीं देखे थे। चौंके जिन चिड़ियों ने इन्हें रोक रखा था, उनके खात्मे के बाद इन्हें काबू करना अब नामुमकिन हो गया था। ये टिड्डियां रात में हमलावर होती और कई हजार एकड़ पर खड़ी फसलों को कुछ घंटों में चट कर जाती। चीन के लोग अपनी इस तबाही को अपनी आंखों से देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। करोड़ों की तादाद में मौजूद इन टिड्डियों को रोकने के लिए कई कोशिशें की गईं, लेकिन कोई भी तरीक़ाकार कारगर साबित ना हो सका। उल्टा जो दवाइयां फसलों को इन टिड्डियों से बचाने के लिए दी गई थी, इनकी वजह से फसलें मजीद तबाह होना शुरू हो गई थी। इसके बाद चीन के हालात इस कदर ख़राब हुए कि चीनी कौम को खाने के लाले पड़ गए और भूख की वजह से लोगों की जाने जाना शुरू हो गई। जब माओ ज़ेडुंग को इस बात का एहसास हुआ कि तमाम परिंदे इन कीड़े मकोड़ों को खाकर कुदरती निज़ाम ज़िंदगी को मतवाज़ुन रखते हैं, तो उन्होंने इस मुहिम को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी किया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुदरती निज़ाम में जो बिगाड़ हज़रत इंसान ने अपने हाथों से पैदा किया था, उसे दुरुस्त होने के लिए एक लंबा अरसा दरकार था। कुछ खाने को ना होने की वजह से लोग भूख के मारे मरने लगे। कहा जाता है कि 1958 से लगातार 3 सालों यानी 1961 तक कमोबेश 3 करोड़ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हुकूमत ने मरने वालों की तादाद बहुत कम बताई थी। उस वक्त तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नाज़रीन मोहतरम, इस कहत को चाइना की तारीख का बदतरीन कहत कहा जाता है। तारीख की कई कुतुब में इस कहत की हौलनाकियों को दर्ज किया गया है। माओ की गलती ने चाइना में वो कहर ढाया जिसे सोचकर ही इंसानी रूह कांप जाती है। भूख से बिलक बिलक कर जान देने वाले अफराद की अज़ियत को तसव्वुर में लाकर ही इस दौर की तबाहकारियों को समझा जा सकता है। चाइना के एक न्यूज़ रिपोर्टर ने इस कहत की मंजरकशी अपनी किताब में की। ये रिपोर्टर 1940 में चीन में पैदा हुआ। चूँकि उन्होंने तमाम वाक़यात को जिंदा आंखों से देख रखा था, यही वजह है कि उनके अल्फाज को आज भी याद किया जाता है। टॉम स्टोन द ग्रेट चाइनीज फेमाइन नामी किताब में चाइनीज रिपोर्टर जी शेंग ने लिखा है, इंसान कभी कुदरत के असूलों को नहीं समझ सकता। बेशक इंसान का अक्ल है और चाइना के कहत में माओ ने जो गलती की उसे तारीख़ इंसानी की बदतरीन गलतियों में शुमार ना करना अपने आप में एक बड़ी गलती है। इसके अलावा इस किताब में कई तल्ख हकीकतों से भी पर्दा उठाया गया। किताब के मुताबिक 3.6 करोड़ लोग इस कहत की वजह से मारे गए थे। दिलचस्प बात यह है कि चाइनीज हुकूमत ने इस किताब पर बैन लगा दिया था, ताहम कई सालों बाद इसे फिर से पब्लिश कर दिया गया। दर हकीकत ये आफत इंसान के अपने ही एक गलत फैसले की वजह से नाजिल हुई थी। ये एक ऐसी भूल थी जिसने करोड़ों मासूम लोगों की जान ले ली थी। चीन की ये तबाही दुनिया भर के लिए एक सबक है कि कुदरत के काम में खलल डालने से किस कदर खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। इसलिए हमें कुदरत के कामों को उसी पर छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में कुरान पाक की एक आयत में वाज़ेह तौर पर अल्लाह का फरमान है कि हमने किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ सबक हासिल ज़रूर हुआ होगा और आप भी कुदरत के कामों में रुकावट नहीं बनेंगे, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि अगर आप अपने माजी से कुछ सबक हासिल नहीं करेंगे तो आपका माजी अपने आप को दोबारा दोहरा सकता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो से बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगहबान।